ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। क्यों? क्या हुई? अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी ग़िज़ाई बहरान रिपोर्ट 2026 में पाकिस्तान को दुनिया के इन 10 ममालिक में शामिल किया गया है जहाँ ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ शदीद है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को अफगानिस्तान, कॉन्गो, म्यांमार, नाइजेरिया, सूडान, शाम और यमन के साथ रखा गया है। तौबा, इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2025 में मुल्क भर में करीबन 1 करोड़ 10 लाख अफराद खुराक की शदीद कमी का शिकार रहे, जिनमें 93 लाख अफराद बहरान की सतह पर और 17 लाख अफराद हंगामी हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल को क़हत के बाद सबसे खतरनाक दर्जाबंदी करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ कोई आरज़ी मसला नहीं बल्कि एक मुसलसल और गहरा होता हुआ बहरान है। ये तो दुनिया के झगड़े सॉल्व करने जा रहे थे सबके। तो वही मैं कह रहा हूँ शहबाज, तू पहले चौधरी बन ले। एक काम कर, तू पहले चौधरी बन ले, तू पहले पूरे गांव का चौधरी बन ले। हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुछ दिन पहले ही इन्होंने 26 रुपए से ज्यादा फ्यूल प्राइस बढ़ा दी थी, लेकिन अब एक बार फिर सुनने में आ रहा है कि फ्यूल प्राइस दोबारा भी बढ़ाई जा सकती है। हमारे पास पेट्रोलियम के एक दिन के भी ज़खायर मौजूद नहीं है। माय गॉड! जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, हमारे पास पेट्रोलियम के एक दिन के भी ज़खायर मौजूद नहीं हैं। कई मुल्कों ने महीनों के, हफ्तों तो बहुत मामूली बात है, महीनों के ज़खायर रखे हुए हैं, जबकि हमारे पास एक दिन के भी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो वापस यानी कि उसी हालत में आ गए हैं लोग जो कि ये पीस टॉक वगैरह के सिलसिले से पहले थे। इतना खौफनाक डिसीजन का वक्त है और यहाँ सूरत हाल ये हो रही है कि एक रियलाइजेशन आ गई है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हैज फेल्ड। ओए होए 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 होए। फिलहाल तो सर तेल निकला हुआ है इनका। अभी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाकायदा बयान भी दिया है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अब भूख से भी बिलबिला रहा है। यही कारण है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र की 2026 की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में पाकिस्तान को उन 10 देशों में शामिल किया गया है जहां खाद्य संकट बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 1.1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है और वे गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इनमें से करीब 93 लाख लोग क्राइसिस स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि लगभग 17 लाख लोग इमरजेंसी श्रेणी में हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड तोड़ हाई पर हैं। भूखा नंगा होने के बाद भी पाकिस्तान अमेरिका ईरान वार में चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि देखो भारत की रैंक हमसे अच्छी है। तो चलिए इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान बनने से पहले क्या में पाकिस्तान से पहले भी भूख नंग और गुर्बत का शिकार था। कभी इस खित्ते को मुगलों ने, कभी अफगानों ने, कभी गोरों ने, कभी अपनों ने लूटा। अयूब दौर, जिसे इस मुल्क की तारीख का निस्बतन इक्तसादी हवालों से एक बेहतर दौर कहा और समझा जाता है, और मैं इसे एग्री भी करता हूँ। अयूब दौर में हबीब जाले पूरे मुल्क में धक्के खाता और मातम करता फिरता था। 20 रुपये मन आटा। क्या कह रहा हूं? 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। सदर अयूब जिंदाबाद, कहना मुझे आ रहा था मुर्दाबाद। उस वक्त 20 रुपए मन अफोर्ड नहीं होता था। पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क है। खा जाते हैं ये, उनका हक खा जाते हैं। जो कुछ आपने गिनवाया है वो करप्शन है। ना आपकी जमीन बंजर हुई है। गोरों को दुआएं दो जिन्होंने पर एकड़ यील्ड बढ़ा दी। उनकी खैर मांगो जिन्होंने आपको ट्रैक्टर दे दिया। जब इस मुल्क में ट्रैक्टर आया, पता क्या था? लोग कहते थे ये हमारे खिलाफ साजिश है, हमारी मट्टी जलाने के लिए आई है ये मशीन। पेट्रोलियम में पेट्रोल पर पीडीएल इतना बढ़ाया गया, आपका जो रुपया है वो डिवैल्यू हुआ और आज 290, 285, 90 पर वो ट्रेड हो रहा है। तो ये सारा एक सख्त तरीन प्रोग्राम था और उसकी वजह ये थी कि फरवरी 2024 के जो इलेक्शन थे उसके बाद जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई तो पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका था। अगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के डिपॉजिट निकाल देते तो पाकिस्तान के रिजर्व नेगेटिव में थे। बहरहाल
बड़े सख्त किस्म के रिफॉर्म्स किए गए, IMF के से तरले मिलते करके प्रोग्राम लिया गया और अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में $1.2 बिलियन की अगली किस्त है वो पाकिस्तान को मिलनी है। स्टेट बैंक आपका कह रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, अभी भी महंगाई बढ़ रही है। जो दादोशुमार आ रहे हैं 7.5% के, स्टेट बैंक कह रहा है कि 7.5% महंगाई की शरह हो गई है बढ़ने की और ये 10% तक जाएगी। 7.3% हो गई है गुज़श्ता में महंगाई की शरह। खदशा है आइंदा माह महंगाई की शरह 10% तक बढ़ जाएगी। जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले महीने 110 रुपए की हो जानी है, सिर्फ एक महीने में। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए ये होने जा रहा है। और साथ ही ये खबर भी आ गई है कि फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ डालने लगी है हुकूमत कि जी ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है लिहाजा बिजली की कीमत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम पेट्रोल से ही बिजली बना रहे हैं। गैस की कीमत बढ़ी है, गैस से हम बना रहे हैं, तो अब कीमतें बढ़ जाएंगी। कमाल है, लूटो जिस तरह से हो सकता है। अब ये हाल है इनका 4 साल के बाद, ना स्ट्रेटेजी रिजर्व्स ही बना सके, जंग रुकवाने के लिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, सबसे सलाम ले रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, शाबाश ले रहे हैं, हम भी शाबाश देते हैं, बहुत एक्टिविटी हो रही फलां। मईशत का क्या हो रहा है? असल तो वहाँ पर है। बात यह है कि जंग लड़ी इसलिए जाती है कि अच्छा हमें अमनो अमान का ख़तरा हो गया, मुल्क के लिए मसाइल पैदा हो गए, हमें जंग लड़नी पड़ गई, हमारी मईशत तबाह हो सकती थी। अच्छा, फिर यह भी होती है कि दूसरे की मईशत को ख़राब करने के लिए भी जंग हो रही होती है। यानी कोई भी जंग है उसके पीछे मुआशी फैक्टर होता ही होता है। अब ये जो आपने हुर्मुज़ बंद किया ईरान ने, किस वजह से? कि जी आलमी मईशत को दबाव में लेकर आना है, इस तरह से हम ये जंग जीत सकते हैं, दबाव में ला के मईशत को हिला दिया। अमेरिका में चीज़ें महंगी होने लग गई। अमेरिका क्या कर रहा है? उसने नाकाबंदी कर दिया आपने हुर्मुज़ से आगे कि जी अब ईरानी जहाज नहीं गुजरेगा। मईशत, इनकी मईशत कमजोर कर दो। अब हम इस जंग में बराह रास्त नहीं है, लेकिन मईशत हमारी तबाह हो रही है, उस पर हमने कितनी तवज्जो दी है जंग में ना होते हुए भी। अब इनके साथ क्या हुआ? ईरानी इनको ट्रस्ट नहीं करते, जिनके साथ मुसलमान भरा बने। यूएई ने इनका बैंड बजा दिया, यूएई ने इनका बैंड बजा दिया। सऊदी अरब इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि अगर कुछ होता है तुम ईरान के ऊपर अटैक करना। ठीक है ना? सऊदी अरब इज वेरी अनहैप्पी कि ये तुम क्या गेम खेल रहे हो, क्योंकि सऊदी अरब ने ही बोला था। आप स्क्रीन पे देखिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो, अगर हम गलत बयानी कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। सऊदी अरब ने बोला था इसको अटैक करो, डोनाल्ड ट्रंप को। अल जजीरा ने कवर करा है, बिल्कुल बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने कवर करा। आप दिखाइए यहाँ पे ये हुआ है। ये सबका अच्छा बनने के चक्कर में आज सबसे जूते खा रहे हैं, किसी के लिए ना एक नहीं रहे। सबसे बढ़िया बात, ठीक है, मुझे इंडिया की पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है, सबसे दोस्ती करके रखो। और मोदी जी की बात बेस्ट है। लोग कहते हैं यू हैव नॉट टेकन अ साइड। डॉक्टर जयशंकर क्या कहते हैं? वी हैव टेकन अ साइड, वी हैव टेकन इंडिया साइड। आप किसकी तरफ हैं? आप चाइना की तरफ हैं, अमेरिका की तरफ? कि भाई साहब हम भारत की तरफ हैं। इंडियंस ने तो मोदी जी को वोट देके पीएम बनाया है, तो मोदी जी किसकी साइड में रहेंगे? भारत की तरफ। भाई सीधी बात है। और जो लोग कहते हैं कि देखना कल आप फंसेंगे तो कोई मदद नहीं करेगा, भाई साहब जब फंसे तो किसने मदद करी? इतिहास में भी किसने मदद की? कोई मदद नहीं करता किसी की। आपको हाँ, आपके बड़ी स्ट्रांग रिलेशनशिप होती है, जैसे आपकी इजराइल के साथ है, फ्रांस के साथ है, रशिया के साथ है, तो एंड टाइम पे लोग आते हैं और आपके लिए एक्सेप्शंस बनाते हैं। वो भारत भी करता है, वो सारे देश करते हैं, जिसकी जैसी पॉलिसी होती है। लेकिन अगर कोई सोचे कि अगर चाइनीज आ रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लड़ने के लिए और वहां पे कोई देश अपनी फौजें भेज देगा, सॉरी, चाइना तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। चाइना नहीं करेगा, कोई किसी के लिए नहीं करता यार। हम चाइना को क्यों ब्लेम करें? आपको इंडिया के किसी देश के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, मिलना जालना, हर साल हमारा पीएम वहां पे जा रहे हैं और उनके पीएम यहां पे आ रहे हैं और प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर वो देश के ऊपर हमला होता है, क्या भारत अपनी फौजें भेज देगा कि तू हमारा भाई है? ये पुराने जमाने की लड़ाई है कि एक राजा दूसरे का भाई है तो अपनी सेना भेज दी घोड़े पे बैठ के। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी की मदद नहीं करता। हाँ, एक्सेप्शंस बनाते हैं, और भारत के भी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एक्सेप्शन बनाया और भारत की वैसे हेल्प करी। लड़ाई आपको खुद ही लड़नी है यार, लड़ाई आपको खुद ही लड़नी है। ये फालतू में बावले होके पागल के बच्चे की तरह ये करवा देंगे, अमन करवा देंगे। क्यों करवा देंगे? जो लड़ रहा है उसको लड़ने दो, कहानी खत्म करो यार। तुम्हारा लेना एक ना लेना दो। फिर अमन करवाने के बाद दुनिया के चैंपियन पर फिर कहते तेल महंगा हो गया है, भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी इंडिया ने रोक दिया है, तेल ईरान ने रोक दिया है, पैसा यूएई ने रोक दिया है, सब ने सब कुछ रोक दिया है। फिर सांस रुकनी बाकी है, वो भी एक दिन रुक जाएगी, वो भी एक दिन रुक जाएगी।